वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम डिलीवर अस फ्रॉम एविल मूवी के बारे में बात करेंगे। ये मूवी एक जापानीज रॉबर को मारने के बाद एक फॉर्मर सीक्रेट एजेंट की स्टोरी बताती है। इस फिल्म की शुरुआत एक जापानीज क्राइम लॉर्ड से होती है जिसका नाम कराइदा होता है, जिसने हाल ही में एक लड़की का रेप किया होता है। अगले सीन में हमें कोरेटा को दिखाया जाता है जिसे एक मिस्टीरियस इंसान का फोन आता है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि बाहर सारे लोग कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर उसके सारे लोग मरे हुए दिखाई देते हैं और उसे महसूस होता है कि उस घर में कुछ ना कुछ तो अजीब है। इसीलिए वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक शूट गन अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से एक इंसान उस पर आकर हमला कर देता है और उसे मार देता है। कोरेटा को मारने का काम पूरा करने के बाद किम नाम के इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में अपना भेष दोबारा बदल लेता है और कोरिया के अपने घर से दूर जाने लगता है। किम वास्तव में एक बहुत ही अच्छा एक्स गुप्त एजेंट होता है और उसे कम उम्र से ही एक बहुत ही घातक किलिंग मशीन बनाने के लिए ट्रेन किया गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने सोचा कि किम जो कि ट्रेनिंग लिया है वो उस आदमी को एक ठंडे खून वाले राक्षस में बदल सकते हैं जो खून का प्यासा था, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सरकार से अलग हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उसे सीक्रेट एजेंसी से बाहर निकालने का फैसला किया जहां वो काम करता था और उससे जुड़ी हर चीजों को खत्म कर दिया जैसे वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। सालों तक एक असैसिनेट के तौर पर काम करने के बाद किम कोरा को मारने के अपने मिशन को पूरा करने के बाद रिटायरमेंट लेने का फैसला करता है। उसके बाद किम पनामास में स्थित एक बीच पर डिनर करने जाता है और एक पेंटिंग को देखने लगता है। उसे पेंटिंग में काफी इंटरेस्ट था और वो वहाँ अपना जीवन बिताने की योजना बना रहा था जहां वो अपनी लाइफ जीने के बाद शांति और आराम से रहना चाहता था। अगला सीन हमें थाईलैंड का दिखाया जाता है और योंग जू नाम की एक खूबसूरत महिला को हमें दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती है। योंग जू किम की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और उसकी बेटी एक बायोलॉजिकल डॉटर होती है। हाउएवर वो खुफिया एजेंसी से निकाले जाने और हिटमैन बनने के लिए अपना प्रोफेशन बदलने के बाद किम ने योंग जू को फिर कभी नहीं देखा था और वो ये भी नहीं जानता था कि योंग जू प्रेग्नेंट थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंग जू अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है और उसे बताती है कि स्कूल छूटने के बाद तुम्हें तुम्हारी नानी पिक कर लेगी, क्योंकि योंग जू को किसी कस्टमर से मिलने जाना था। स्कूल के कुछ ही समय बाद एक वुमन उसकी बेटी को पिक करने आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है। वो उसकी बेटी को घर ले जाने के बजाय उसे किडनैप कर लेती है। जब ये बात योंग जू को पता चलती है तो वो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे एक एक्स सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिसका नाम चियोन होता है। जब वो एक्स सुपरवाइजर किम से कांटेक्ट करता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की डॉटर का किडनैप हो गया है तो वो उसे ये बताने के लिए कहता है कि वो मर चुका है। गायब और किडनैप किए हुए बच्चों का पोस्टर देखते हुए योंग जू को एक मिस्टीरियस इंसान का फोन आता है जो कहता है कि वो उसकी बेटी के ठिकाने को जानता है जहां उसकी बेटी को रखा गया है। योंग जू बिना सोचे समझे उस मिस्टीरियस इंसान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है, ये सोचकर कि वो जल्द ही अपनी बेटी से फिर से मिल पाएगी। अगले सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब किम अभी भी नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी में काम कर रहा था और योंग जू को स्कूल के वक्त से डेट कर रहा था, लेकिन उसके हायर सुपरवाइजर्स ने उस वक्त किम को इंस्ट्रक्ट किया कि उसे तुरंत ही साउथ कोरिया छोड़ना पड़ेगा और उसे योंग जू से कांटेक्ट नहीं रखना है। तभी किम योंग जू को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें योंग जू अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद कर रही होती है, लेकिन उसका मर्डर हो जाता है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद किम उसे देखने के लिए थाईलैंड आ जाता है। किम रिक्वेस्ट करता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के सामान को वापस कर दिया जाए। किम को एक छोटी लड़की के साथ योंग जू की फोटो दिखती है, लेकिन किम को पता नहीं होता कि वो छोटी बच्ची कौन है। उसके बाद किम ट्यून सांग के पास जाता है और उससे उस छोटी बच्ची के बारे में पूछता है और उसके बाद संग उसे बताता है कि वो बच्ची उसके बायोलॉजिकल बेटी है। संग उसे बताता है कि योंग जू उसका अकेले ही ध्यान रख रही थी। उसके बाद किम को उसके एक क्लाइंट का फोन आता है जिसका नाम शिमाडा रहता है
जो कि काफी डरा हुआ लगता है। वो उसे बताता है कि एक इंसान है जो कि लोगों का मर्डर कर रहा है, जिसका नाम है रे, और उसे कॉरियल के नाम से भी जाना जाता है। शमिता उसे बता ही रहा होता है कि रे उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है और उसे किम की जानकारी देने के लिए बहुत टॉर्चर करता है, और शिमाडा किम के बारे में उसे बता देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम योंग-जू की बेटी की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है और डिसाइड करता है कि उसकी किडनैप हुई बायोलॉजिकल बेटी की छानबीन वो बैंकॉक जाकर करे। दूसरी ओर रे, जो पहले से ही किम को अपने भाई के मर्डरर के रूप में जानता था, जो कि किम के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और उसे ये पता चल जाता है कि उसकी बायोलॉजिकल बेटी का किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम बैंकॉक पहुंच चुका है और योंग बे नाम के एक इंसान से मिलता है, जो थाईलैंड में जून के बेटे के दोस्त और एक क्लाइंट में से एक है। जैसा ट्यून ने कहा था, वैसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद योंग बे को किडनैप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें वो ये एज्यूम करता है कि रियल एस्टेट एजेंट यंग जमात उसकी बेटी की किडनैप में शामिल था। ये जानकारी मिलने के बाद किम जॉनसू नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से मुलाकात करता है और उसे धमकी देता है कि उसकी बेटी की किडनैप के बारे में वो उसे जानकारी दे, और उसकी बेटी को कहाँ छिपा कर रखा है वो भी ये उससे पूछता है। वो उसे बताता है कि उसकी बेटी को मार दिया गया है। ये जानकारी मिलने के बाद वो गुस्से में आकर उसकी नसें काट देता है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। इसी बीच रे, जो उसकी बेटी के अपहरणकर्ता के बारे में पता लगाने में प्रॉब्लम की वजह से बैंकॉक पहुंचता है और उन लोगों को मार देता है वहां पहुंचकर, जो उसे झूठी जानकारी के साथ फंसाने की कोशिश कर रहे थे। किम आखिरकार उस वुमन के बारे में पता लगा लेता है जिसने उसकी बेटी को स्कूल से पिक किया था, और वो उस महिला को पकड़ लेता है और वो महिला बताती है कि ये काम मुझे कुछ इंसानों ने करने के लिए कहा था, जो कि किसी तरह के यूनियन में काम करते हैं, जो कि थाईलैंड में है। उस वुमन ने ये भी बताया कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। उसके बाद किम उस यूनियन को खोजने की मदद मांगने के लिए यंग बीफ को देखने के लिए लौट जाता है। यंग बी फिर उसे ह्यूई नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला से मिलवाता है, जिसकी बहुत से कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि उस यूनियन के संपर्क में रहते हैं। उसके बाद वो उसे एक इमारत में ले जाते हैं जहां उन्होंने बहुत से किडनैप किए हुए बच्चों को बंद करके रखा है, और ये नाटक करते हैं कि यहाँ पर वो बच्ची भी है जिसकी उसे तलाश है। वहाँ का एक गार्ड उन्हें बताता है कि उसके पास एक छोटी लड़की है जो कि बिल्कुल वैसी ही है जैसा किम ने बताया था, लेकिन कोई भी वहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर किम उस गार्ड को धमकाता है और वो गार्ड उसे बताता है कि किम की बेटी की हार्ट ऑपरेशन होने वाली है, और फिर उसके बाद रे वहाँ पर आ जाता है और बहुत से लोगों को मारता है, और फिर वो किम के पास आता है। तभी किम और रे के बीच में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। किम को तभी एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो उसकी बेटी को बचाने के लिए भाग जाता है और रे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रे को एक बंदूक की दुकान में अंदर घुसते हुए, जहां वो दुकानदार की पिटाई करने लगता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि किडनैपर्स कौन हैं और वो कहां पर हैं। जब वहां किडनैपर्स आते हैं तो रे उस शॉप के कुछ हथियार को पकड़कर उनसे उस छोटी लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसे उन्होंने हाल ही में किडनैप किया था। तभी हमें किम को दिखाया जाता है और उसे उसकी बेटी दिखती है जिससे उस यूनियन के लोग ले जा रहे होते हैं। किम दौड़ता है, लेकिन सड़क के बीच में ही रे अचानक आ जाता है और वो हथियारों के साथ आता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी किम का अचानक पुलिस से सामना हुआ, जो उसे उस बिल्डिंग से हुई हत्या के लिए उसे गिरफ्तार करने वाली थी जहां बच्चों को किडनैप किया गया था। लेकिन क्योंकि रे बहुत ज्यादा गोलियां चला रहा था, इसलिए वो पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है। जब किम अपनी बेटी की हार्ट सर्जरी को रोकने की कोशिश करता है, तब हमें रे को दिखाया जाता है जो कि पुलिस पर बहुत ही ज्यादा गोलियों की बौछार कर रहा होता है। लेकिन फिर वो अपने द्वारा तैयार किए गए हैंड ग्रेनेड्स की मदद से पुलिस की टीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच किम बिल्डिंग तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वहां के गार्ड्स को मारता है, और फिर वहां पर मौजूद सर्जन उसकी बेटी को वहां से दूर ले जाने लगता है और होटल में जाकर छिप जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है लॉन नाम के इंसान को,
जो कि चैपो क्रिमिनल यूनियन का नेता होता है, और वो किम और रे की लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बाद में उनके कामों का भांडा फूट सकता था उन दोनों की लड़ाई की वजह से, और उसे भारी नुकसान भी हो रहा था। तभी रे वहां आकर एक ग्रेनेड से उस जगह को उड़ा देता है। रे बंदूक लेकर किम को वहां पर मारने के लिए आ जाता है और किम चैपो गैंग से अपनी बेटी के किडनैप का बदला लेना चाहता है। रे वॉगन से कहता है कि वो रे को मारने में उसकी मदद करे, और वॉगन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है रे की मदद करने के लिए। उसके बाद रे को कहीं से योंग बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसने किम को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद रे उसके पास जाता है और टॉर्चर करता है किम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि वो अभी कहां पर छिपा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम एक होटल में छिपा हुआ है और अपनी बायोलॉजिकल बेटी की स्थिति को देखकर काफी दुखी और चिंतित है। उसके बाद किम फोन करता है और उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए कहता है, और उसके बाद किम वहां से उसकी बेटी को गुड बाय कहकर चला जाता है और अपनी बेटी को पहली बार गले मिलता है और शायद आखिरी बार भी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद किम होटल में वापस आता है और वो देखता है कि लॉन के आदमी वहां उसका इंतजार कर रहे हैं और उस पर हमला करना वो लोग शुरू कर देते हैं। जब किम लड़ते लड़ते होटल के उस कमरे में जाता है जहां डॉक्टर और उसकी बेटी है, तब वो देखता है कि रे और कुछ लोगों ने डॉक्टर को मार दिया है और उसकी बेटी को पकड़कर उन लोगों ने एक सूटकेस में बंद कर दिया है। रे उसकी बेटी को मारना चाह रहा था क्योंकि वो उसके भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, और फिर लॉरेन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो एक कार लेकर आए किम की बेटी को ले जाने के लिए। इसी बीच पार्किंग में वहां पर किम आ जाता है और कार पर गोली चलाने लगता है, और उसके बाद रे और किम फिर से लड़ने लगते हैं। और जब किम सूटकेस से उस बच्ची को बाहर निकालने वाला ही होता है कि रे तुरंत उसके सीने में चाकू मार देता है। उसके बाद किम एक ग्रेनेड पकड़कर उस पर विस्फोट कर देता है, जिससे वो दोनों जिस कार में चल रहे थे वो पलट जाती है और दोनों गंभीर तरीके से दोनों को चोट लग जाती है। किम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास जाता है और यू के आने की ठीक बाद किम उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। रे भी उस विस्फोट से बचने में सक्सेसफुल होता है और फिर किम पर बहुत ही बेरहमी से हमला करता है। उसके बाद किम वहाँ एक ग्रेनेड फोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं। किम, जिसके पास ये सारी प्लानिंग थी, उसके पास एक बैग था जिसमें कुछ पैसे और बहुत से डॉक्यूमेंट्स थे जिससे उसकी बेटी सुरक्षित रूप से थाईलैंड छोड़ सके। किम को उम्मीद थी कि यू उसे पनामास के समुद्र के तट पर ले जाएगा, जहां पर किम ने अपने बची हुई जिंदगी को शांति से बिताने का प्लान बनाया था। किम की प्लानिंग के अकॉर्डिंग यूयूआई और उसकी बेटी फिर से पनामा के लिए निकल जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। ये फिल्म एक पिता की अपनी बेटी को बचाने के स्ट्रगल को दिखाती है, भले ही उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।